बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा बीएससी का मैथमेटिकल मेथड्स जो हैं उसका 8वां चैप्टर चल रहा है, इनफाइनाइट सीरीज़। और इसमें हमारे 105 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। अब 106 की बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि वो कहता है काशी गिव्स द इनफाइनाइट सीरीज़ टेस्ट। काशी ने कौन सा जो है वो टेस्ट दिया था? क्या इंटीग्रल टेस्ट काशी ने जो है वो डिफ़ाइन किया, या रूट टेस्ट को जो है वो डिफ़ाइन किया, या दोनों ए और बी उसने डिफ़ाइन किए, या इसके रेशो टेस्ट उसने दिया? तो काशी ने जो है वो स्टूडेंट्स ये दोनों टेस्ट काशी के हैं, यानी कि इंटीग्रल टेस्ट भी जो है वो काशी ने दिया और रूट टेस्ट भी जो है वो काशी ने डिफ़ाइन किया। तो इस तरह सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर हमारे पास 107 है, डी अलम्बा गिव्स द इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, ये हमारे पास ये जो वर्ड बाज़ का पढ़ते हैं डी अलम्बर्ट, ये डी अलम्बर्ट नहीं है, डी अलम्बा है। तो डी अलम्बा गिव्स द इनफाइनाइट सीरीज़ टेस्ट। इनफाइनाइट सीरीज़ टेस्ट उसने कौन सा दिया? क्या उसने इंटीग्रल टेस्ट दिया? यहाँ पहले बात कर चुके हैं कि ये दोनों टेस्ट जो है वो काशी ने दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूट टेस्ट रेशो टेस्ट है, ये डी अलम्बा ने जो है वो ये वाला जो टेस्ट है उसने डिफ़ाइन किया। तो इस तरह डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 108 है कि लेट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ये हमारे पास एक जो है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, और हम सपोज़ करते हैं कि इस अगर हम ये लिमिट लें, इसमें ये देखें ये ए एन कहाँ से आएगा? ये हमारे पास ए एन है। ठीक है, ये क्या है? ए एन है। ए एन प्लस वन कहाँ से आएगा? इस ए एन की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? इस एन की जगह पे एन प्लस वन को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ए एन प्लस वन आ जाएगा। दोनों की रेशो लें और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करें, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी नंबर आएगा जिसको हमने एल कहा है। ये एल क्या हो सकता है? एल हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है या इन्फिनिटी हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो ये टेस्ट जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो रेशो टेस्ट क्या कहता है? रेशो टेस्ट इफ़ कहता है ए एल इज़ लेस देन वन द सीरीज़ कन्वर्जेस। ठीक है, ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन आ जाए, डेफिनेटली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। क्यों? कि यहाँ पे हमने कहा है कि एल की वैल्यू क्या आएगी? नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। तो लेस देन वन अगर आती है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। एल ग्रेटर देन वन आती है तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो क्या ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इसकी रेशो टेस्ट की हैं? यस, ये दोनों जो है वो कंडीशन स्टूडेंट्स रेशो टेस्ट की हैं। और एल इज़ इक्वल टू वन आ जाए तो सीरीज़ जो है रेशो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये ऑप्शन, ये एमसीक्यू इसलिए भी लिखा कि आप लोगों के सामने जो है ये वाला जो टेस्ट है इसकी रिवीजन एक दफ़ा जो है वो हो जाए। अब 109 ये है कि हमारे पास ये एक सीरीज़ है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़। क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। अब इसमें ये देखें ए एन जो है उसकी हम पे क्या पावर ले रहे हैं? 1/n पावर ले रहे हैं। ए एन की क्या पावर ले रहे हैं? 1/n पावर। तो उसका आंसर अगर जो है वो एल आता है, कोई भी वैल्यू आती है, एल ये डिफाइंड है कि ये नॉन नेगेटिव नंबर आएगा या इन्फिनिटी आएगा। तो रूट टेस्ट जो है उसकी क्या कंडीशंस हैं? उसकी भी वही दो कंडीशंस हैं कि अगर एल की वैल्यू लेस देन वन आ जाए, एल की वैल्यू क्या आ जाए? लेस देन वन आ जाए, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है। और एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाए तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। अच्छा, इसमें दोनों टेस्टों में ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फैक्टोरियल का साइन आए तो आप लोगों ने उसको यूज़ करना है रेशो टेस्ट को, और अगर होल पावर एन आ रही हो तो आपने जो है वो रूट टेस्ट को जो है वो यूज़ करना है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस होंगे ये इन्हीं दो टेस्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। जैसे ये हमारे पास एक सीरीज़ है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ मैं इसकी आंसर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग समझते हैं कि इसमें आप लोगों को इशू है
तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको फिर जो है वो एक लेक्चर लेके बोर्ड के ऊपर जो है इस चीज़ को जो है वो क्या किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है कि ये सीरीज़ जो है वो क्या होगी, ये कन्वर्जेंट है। तो इसके ऊपर रेशो टेस्ट आप अप्लाई करोगे तो एल जो इसकी आंसर आएगा लिमिट का वो लेस देन 1 आएगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। फिर इसी तरह ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास सीरीज़ डाइवर्जेंट है, यानी कि इसमें जो एल की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये जो सीरीज़ है, अब ये देखें इसमें स्टूडेंट्स होल पावर n दी गई है, तो इसके ऊपर आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, रूट टेस्ट लगाओगे। ठीक है, कौन सा, रूट टेस्ट लगा के आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। 1/n n से कैंसिल होकर लिमिट फाइंड करोगे तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। बहरहाल ये हमारे पास ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सीरीज़ है सिग्मा 1 to infinity 2 raised to power n over n cube, 2 raised to power n over n cube। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सीरीज़ है, ये एक एग्जांपल में सीरीज़ दी गई थी और इस सीरीज़ को चेक करना है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या मे कन्वर्ज कर सकती है। अच्छा, अब ये देखें, ये इधर पावर स्टूडेंट्स क्या दी गई है, n दी गई है, तो इस n की वजह से इसके ऊपर आप कौन सा रूट लगाओगे, कौन सा टेस्ट लगाओगे, रूट टेस्ट लगाओगे। रूट टेस्ट लगाओगे तो लिमिट जो है इसका आंसर 1 से ग्रेटर आएगा, और एग्जांपल है और एग्जांपल में इसका आंसर 2 आ रहा है और 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये 114 है, ये हमें जो सीरीज़ है इसको चेक करना है और इसमें फैक्टोरियल आ गया है, तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे ए एन, और इसमें ए एन प्लस 1 एन की जगह पे n+1 रिप्लेस करके लिमिट फाइंड करनी है, और इसमें आप देखोगे कि इसका आंसर लेस देन 1 आ रहा है इस लिमिट का, तो ये कन्वर्जेंट है। फिर 115 है, ये सीरीज़ हमने ये देखनी है, तो इस सीरीज़ के लिए भी आप जो है वो रेशियो टेस्ट जो है वो अप्लाई करोगे और आप ये देखेंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है। फिर ये हमारे पास सीरीज़ है स्टूडेंट्स के n/n² + 1, इस सीरीज़ को हम जो है वो चेक करेंगे तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट आएगी। ठीक है, तो इसको आप जो है वो इस अंदाज से भी कर सकते हैं और कंपैरिजन के मेथड से भी जो है वो किया जा सकता है कि जैसे n ये ऊपर पावर n ले लें, नीचे n² ले लें, n से कैंसिल हो गए 1/n आ जाएगा, और सिग्मा 1/n जो है ये डाइवर्जेंट होती है सीरीज़, तो ये कंपैरिजन टेस्ट से ये भी क्या हो जाएगी, ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब इस पे स्टूडेंट्स आप लोगों की ये देखो होल पावर n दी गई है, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई कर लोगे, रूट टेस्ट अप्लाई करोगे, लिमिट फाइंड करोगे। तो इसकी लिमिट जहाँ से नज़र भी आ रहा है कि इसकी लिमिट जो है वो 3/2 आएगी, और 3/2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, ये सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, डाइवर्जेंट होगी। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर 118 है कि 1/n⁴n, तो इस पे रूट टेस्ट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, और फिर आप देखोगे कि ये इसमें भी 1/n जब करोगे तो 1/n रह जाएगा, और उसकी 1/n उसकी जो है वो लिमिट फाइंड करोगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगी, और 0 लेस देन 1 होता है तो ये कन्वर्ज करती है। तो इस तरह ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो हमने बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट्स, इन्हीं दो टेस्ट को, इन ये जो MCQs दिए गए हैं इन पे जो है वो अप्लाई करना है। इसके ऊपर रूट टेस्ट अप्लाई हो जाएगा और ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट है, इसके ऊपर भी रूट टेस्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, और ये सीरीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगी, ये कन्वर्जेंट आएगी, क्योंकि नीचे पावर जो है ग्रेटर है, तो उस वजह से जब इन्फिनिटी नीचे पुट होगा तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा, और 0 लेस देन 1 होता है। तो इस तरह तो ये ज़बानी भी स्टूडेंट्स पता चल रहे हैं क्वेश्चंस जो हैं, e⁻n/log n⁻n, ऊपर भी पावर n है, नीचे भी पावर n है होल में, तो इस पर भी रूट टेस्ट अप्लाई होगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट निकलेगी, और ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये 122 है, इसमें भी होल पावर n दी गई है, तो इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो रूट टेस्ट को अप्लाई करोगे,
और ये डाइवर्जेंट सीरीज़ आएगी। ये हमारे पास सीरीज़ है 123 और इसको को भी जो है वो सिंप्लीफाई करोगे तो ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ये फैक्टोरियल आ गया है तो रेशो टेस्ट आप इसको अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, और रेशो टेस्ट की मदद से आप चेक करोगे तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। फिर ये सीरीज़ लिखी हुई है, ये सीरीज़ स्टूडेंट सिग्मा की फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ठीक है। जैसे सिग्मा की फॉर्म में लिखी और उसमें आप एन की वैल्यूज़ पुट कर दें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसकी सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो ये बेसिकली सीरीज़ की टर्म्स लिखी गई हैं और हमने ये चेक करना है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, मे कन्वर्ज और मे डाइवर्ज। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो क्या है हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? कन्वर्जेंट सीरीज़ है। इसी तरह ये सीरीज़ है और इसमें x की पावर n, इसमें क्या आ गया, अब x आ गया। इससे पहले आप जितनी भी टर्म्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ n था, वेरिएबल मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे x भी आ गया है। तो हम इसने पूछा है कि किस x की किन वैल्यूज़ के लिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। क्या ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट है, या x लेस दैन 4 के लिए कन्वर्जेंट है, या x ग्रेटर दैन 4 के लिए कन्वर्जेंट है, या नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इसके ऊपर रेशो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लोगे। ये आपके पास सारा an है और यहाँ से an+1 फाइंड करोगे, an+1 ओवर an इसकी लिमिट फाइंड करोगे तो डेफिनेटली x के अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी जो भी आ जाती है। तो अब आपने जो है वो रेशो टेस्ट की मदद से ये लिखना है कि ये लिमिट जो है कि किसके इक्वल, लेस देन 1 होगी, क्योंकि जब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आती है। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इस तरह 127 है कि ये सीरीज़ हमने देखना है कि किसके लिए कन्वर्जेंस है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है वो कन्वर्जेंट है। इसमें स्टूडेंट्स एक टाइपिंग मिस्टेक है, और टाइपिंग मिस्टेक क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे लिखना था 1 इधर, तो 1 ही लिखा गया। इसको आप लोगों ने जो है वो कैंसिल कर देना है और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो ये बेसिकली x⁻n ओवर n फैक्टोरियल है। तो इसको अगर आप देखोगे तो x ख़त्म हो जाएगा लिमिट के अंदर। जब x ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू हो तो उस लिमिट को फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऑल वैल्यूज़ ऑफ x इसका आंसर है। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 टेस्ट हमने पढ़े, कौन कौन सा, एक रेशो टेस्ट और एक रूट टेस्ट। रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट, उससे रिलेटेड ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली सीरीज़ आएगी वो अल्टरनेट सीरीज़ आएगी, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर हम जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे 3 तरह की जो है वो हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात होगी। क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है सीरीज़, या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे या डाइवर्जेंट कहेंगे। तो ये हम अगले टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।